ओम शांति। 16 नवंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, पर तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो, हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते, बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र ही बहुत बड़ा हो जाए। एक एक जन्म कितने वर्षों का होता है? अगर 84 लाख कहें तो फिर तो सृष्टि चक्र ही कितना बड़ा हो जाए, तो बहुत बड़ा हो जाए, है ना? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी हम पराए देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? राजा बनाने वाला राजा चाहिए, और अगर सर्जन बनना है तो सर्जन पढ़ाएंगे, आप समान बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ही नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है ही नहीं। वे कभी राजाई पाते ही नहीं, डबल सिरताज बनते ही नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनते तो फिर रंग भी बनना पड़ता। भारतवासी रॉ थे, अब रंग हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे,
तुम गृहस्थी, वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले, उसको कहेंगे ना ये उनका फॉलोअर है। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कहाँ जाने के लिए? तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। सूर्य, चांद, सितार आदि क्या है? बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो आकर फिर लौट भी आए। छुट्टी का घूम के नहीं आ सकते, लिमिट रखेंगे, क्योंकि जाने का भी होना चाहिए, वापस आने का भी होना चाहिए। इतना दूर नहीं जा सकते। वे समझते इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। तो जाने का भी पेट्रोल और आने का भी पेट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं निकले तो निकल ही गए, तो वापस कैसे आएंगे? ऐसा नहीं कर सकते। अगर लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। जब पवित्र बन जाएंगी, जब पवित्रता अंदर आती रहती है, तो आत्मा ऐसे रॉकेट मिसल उड़ने लगेगी। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य, चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य, चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो ना, पतंग उड़ाते हो ना, तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। कितनी देर लगी? उसको वीजा बनाना पड़ा या पासपोर्ट लेना पड़ा? कुछ भी नहीं। सेकंड में उसका हिसाब किताब लंदन में है, तो लंदन में ही जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो डबल सिरताज बनने के, इसीलिए आए हो कि हम बनेंगे डबल सिरताज। अगर पास होंगे तो क्या बनेंगे? डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। और गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना।
गॉड फादर है तो जरूर नीचे उनका कुछ तो पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती हैं। देश पर आए ये अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वे सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तरह तरह से अलग अलग ढंग से भगवान एक ही बात को कितना अच्छी रीति समझाना चाहते हैं कि बच्चे काश समझ जाए, कि ये बन जाए। कैसे इनको समझ आए तरीके। जैसे स्कूल में भी टीचर एक बार तो वैसे समझाता अपने तरीके से, फिर देखता है बच्चे की बुद्धि में ठीक ढंग से नहीं बैठ रहा तो फिर वो दूसरा मेथड अपनाता है। फिर वही बच्चा दोबारा वही प्रॉब्लम लेके आ जाता है तो फिर टीचर तीसरा मेथड अपनाता है। मेथड में वो सिर्फ यही चाहता है कि ये बच्चा अच्छे से समझ जाए। अब हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा क्या कराना चाहते हैं? सिर्फ समझाना चाहते हैं। बेसिक चीज जो है हम जो भूल रहे हैं और हम यहाँ किस लिए आए हैं, कहीं हम ये भूलना चाहें। इसी बात को समझाने के लिए बाबा रोज पढ़ाते हैं, रोज अलग अलग तरीके से, कि बच्चे समझ जाएं। एक बार इनकी बुद्धि में टच हो गया फिर इन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। जो बच्चे पुरुषार्थ में ऊपर नीचे होते रहते हैं उनका कारण ही ये है कि उन्होंने कुछ समझा होता है, कुछ नहीं समझा होता है। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कभी फिर क्या कहते हैं कि माया आ गई, माया आ गई। माया चीज क्या है तो हमारी ही कमी कमजोरी ना। कमी कमजोरी बना हावी हो गई और क्या है माया? दिखने वाली भी चीज नहीं है माया, तो दिखने वाली भी चीज नहीं है माया। बाकी सब चीजें दिख रही है, माया तो दिखती भी नहीं है हमारी ही कमी कमजोरी। बस हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया है। बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे लिए। फिर भी अगर हम कुछ करते हैं तो बाबा को जरूर जता देते हैं कि बाबा हम ये कर रहे हैं, जबकि वो कर किसके लिए रहे? हम अपने लिए। तो डबल सिरताज किसके लिए बनने आए हैं? अपने लिए। तो पढ़ाई ध्यान से किसके लिए करनी है? अपने लिए। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। किसकी खातिर? हमारी खातिर। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। देश पर आए ये अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं ना वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती और प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। आज विशेष बात, भगवान हमको डबल सिरताज बनाने आए हैं। तो हमको कितना नशा होना चाहिए, वो नशा ही भगवान देखना चाहते हैं। बस वो नशा देखना चाहते हैं। क्या बनाने आए हैं हमको? डबल सिरताज। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता ही नहीं। इससे ऊंचा दर्जा पूरे विश्व में किसी का है ही नहीं। डबल सिरताज। जन्म ही ऐसे होगा। कोई मेहनत नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। जन्म मिलते ही डबल सिरताज।
क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि जन्म हर एक के कर्मों पर मान होता है। ये अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारे कर्म है। हम जैसे कर्म करेंगे अगला जन्म निर्धारित कर लेंगे, और आज जहाँ जन्म हुआ है ये भी हमारे पिछले कर्म है। और बीच में जितने भी मनुष्य आत्माओं के साथ हमारा लेन देन होता है ये सब हमारा हिसाब किताब है, जो हमने लिया दिया वो सब, ठीक है। पर अब भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि अब बच सकते हो, अब नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना, पुराना चुकतू करो, नया मत बनाना, क्योंकि अब हमारा कनेक्शन सिर्फ रहेगा एक बाप के साथ। तो इसके लिए ही बाबा ने हमें कितनी समझानी दी है कि नए हिसाब किताब में मत जाना, पुराने को कैसे चुकतू करना है। याद की यात्रा से पुराना हिसाब किताब कैसे चुकतू करना है, भुगतना नहीं है। आज दिन तक भुगत के चुकतू कर रहे थे, किसी के साथ हिसाब किताब है तो देना पड़ता था। अभी आप याद से अपना हिसाब किताब चुकतू कर सकते हो, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक धन होता है कर्ज चुका के चुकतू करना, एक धन आपने मुक्त करा लिया, छुट्टी करवा ली, तो कौन सा कराना है? चुकाना है क्या किसी का हिसाब? किसी के साथ आपका हिसाब किताब कुछ भी ऐसे झगड़े का भी हिसाब किताब होता है वो हो, लेकिन अभी आप ब्राह्मण बन गए हो तो फिर आप क्या करोगे? आप योग अग्नि से वैसे उसके साथ जो हमारा ये हिसाब किताब होगा उसको चुकतू कराओगे, और उस आत्मा के संस्कारों को परख के जान कर अपने को किनारे रखोगे, ताकि कोई ऐसा हिसाब किताब मेरा ना तो बने ना ही कोई पिछला सामने आए। इसके लिए बाबा ने हमें याद की यात्रा करना सिखलाया है। बनना क्या है? डबल सिरताज। तो पढ़ाई में बिजी रहो, बाकी बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो, मस्त रहो, ज्ञान डांस करो। भगवान भी ज्ञान डांस उन्हीं बच्चों के सामने करते हैं। बाबा को भी मजा आता है ना, आएगा कि नहीं मजा? जो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के सम्मुख बैठेंगे, जो ज्ञान सुनते सुनते ऐसे अपनी कांध भी हिलाएंगे और नशे में आएंगे। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे उच्च दर्जा कोई का होता ही नहीं। बाप कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं, मैं शिव थोड़े ही हूँ। मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है, जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। क्या बना दिया है? पत्थर बुद्धि। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की, मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। से बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का,
फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ चली थोड़े ही गई। बैकुंठ तो सत्युग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। अभी तैयारी चल रही है आपकी बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है, कि देवियों की इतनी महिमा क्यों है, वो नहीं जानते। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए, बाकी सब पीछे। हाँ जी, जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है, तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। जो स्वयं सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। जब रात्रि को सोने लगो तो बाबा को याद करो और चक्र को बुद्धि में घुमाओ और फिर बाबा की गोद में सो जाओ। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। बाबा ड्रिल कराते थे ना, ऐसे कब्रिस्तान की तरह ऐसे ड्रिल कराते थे। ऐसे माना कब्रिस्तान बना दिया जाता था, शव की तरह ऐसे लेट जाओ और अंदर से माना। तो आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वे याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो।
बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। बाहुबल से कितनी कोशिश करते थे कि हम विश्व के मालिक बन जाएं, लेकिन कोई भी ऐसे बाहुबल से जीत पा ना सके। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता ही नहीं है। उठते बैठते बाप को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर ही उड़ा दो। जो कहते हैं योग नहीं लगता है तो योग अक्षर ही उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मामिक कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, तो फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। उस समय सब सोचेंगे कि हम आगे आगे रहे और पुरुषार्थ हम आगे आगे वाला कर ही रहे हैं। हाँ, अगर शिव बाबा के साथ शिव सजनी बनकर चलना है तो पुरुषार्थ तो वैसे ही करना पड़ेगा। उनके लायक माना, उनके जैसा बनना पड़ेगा। शिव बाबा आपको चुने, ऐसा भी क्या है आपके अंदर? तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि शिव बाबा हमको चुने। कुछ तो अलग से करना पड़ेगा कि नहीं? भगवान आपको चुने तो भगवान आपको क्यों चुने? कुछ तो करना पड़ेगा। वो जब भगवान कहे तो उनकी सुननी है बस, और कुछ नहीं करना है। सुनकर जैसा कहें वैसा करते चलो बस। तो जब बारात निकलेगी ना तो आप कहाँ होंगे? हाँ, कहाँ? बारातियों में या साथ साथ? एकदम साथ साथ, पास पास। सुन के कितना अच्छा लगता है नहीं है? कितने मुस्कुरा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा हो जैसे बाबा चलाए, जैसे चला रहे हैं बाबा, जो कह रहे हैं वो हमें करना कब है? साथ साथ। कब करना है? साथ साथ। तो ही हम रहेंगे साथ साथ। बाबा आज कहे पुरुषार्थ करने को और हम कहें 5 साल बाद करेंगे, हाँ, तो फिर तो पीछे ही आएंगे ना। जब बाबा कहे, जो कहे उसी समय करना, तो ही तो रहेंगे ना हम। कहाँ? साथ साथ। तो शिव बाबा की बारात निकलेगी तो आत्मा उड़ेगी। आत्मा शरीर को छोड़कर शिव बाबा के पीछे भाग जाएगी। कितना सुंदर, कितना वंडरफुल दृश्य है। जब शिव बाबा जाएंगे तो हम बाद में जाएंगे या उनके साथ साथ जाएंगे? साथ साथ, साथ साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। आज का वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। आज का स्लोगन, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी।
ओम शांति।